गिरिडीह में स्थित पवित्र पारसनाथ पहाड़ में एक बार फिर से विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर संताली समाज और जैन दोनों का ये पवित्र स्थल है, लेकिन अब विवाद एक बार फिर से यहाँ पर गहराता इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि संताल समाज ने ये निर्णय लिया है कि आने वाले 12 मार्च को यहाँ पर बलि दी जाएगी। जो उनका पर्व है जाहिर थान जिसे वो कहते हैं, और वहां पर महापर्व मनाने के लिए वहां पर बलि दी जाएगी। जबकि आपको बता दें ये जैनियों का तीर्थ स्थल है और यहाँ पर प्रतिबंधित है मांस या शराब किसी तरह की बिक्री या फिर वहां पर बलि देना। लेकिन एक बार फिर से अब दोनों समाज या दोनों समुदाय आमने सामने इस मामले को लेकर नजर आ रहे हैं। आखिर इसका क्या हल निकल सकता है, यह मुद्दा क्या फिर गहरा सकता है, क्योंकि एक बार पहले भी झारखंड में यह मुद्दा गहरा चुका है। हमारे सहयोगी मदन जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं। मदन, पारसनाथ पर्वत को लेकर फिर से आमने सामने दो समुदाय नजर आ रहे हैं, क्या विवाद फिर से गहरा सकता है? बिल्कुल, देखिए हाल के दिनों में इसमें जो है विवाद और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब सरकार इसमें क्या पहल करती है ये देखने वाली बात है। दरअसल ये विवाद और बढ़ा तब से जब 2019 में सरकार ने इस क्षेत्र को पर्यटक क्षेत्र के रूप में घोषित किया और उसके बाद पूरे देश भर में इसको लेकर के जैन समाज जो है विरोध पर सड़क पर उतरे और उन्होंने कहा कि जैसे ही यह पर्यटन क्षेत्र घोषित होगा या फिर उनका डेवलपमेंट होता है उसका, तो वहाँ पर पर्यटकों का तांता लग जाएगा और फिर मांस मदिरा का सेवन वहाँ पर खुलेआम होने लगेगा। तो जैसे में आपको हम सबको पता है कि जैन समाज के लोग जो है मांस मदिरा से काफ़ी दूर रहते हैं। उनका जो धार्मिक स्थल है वहाँ उस क्षेत्र में इस पर प्रतिबंध लगा रहता है। तो ऐसे में जब हमने आज फिर से एक बार जैन समाज के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की और समझने की कोशिश की कि आखिर ये विरोध का जो स्वर है बुलंद होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि जैन समाज के लोग कहते हैं कि ये मेरा प्रमुख तीर्थ स्थल है सदियों से, यानी कि 600 वर्ष लगभग से यहाँ पर हमारे जो गुरु हैं वो आते हैं या फिर जो जैन धर्म के लोग हैं वो आते हैं। तो फिर इसमें कोई विवाद नहीं था, लेकिन नए सिरे से फिर इसमें विवाद उत्पन्न करना ये कहीं से जायज़ नहीं है। हालांकि अब आदिवासी समाज के लोग ये कह रहे हैं कि मरांग बुरु ये मेरा धर्म स्थल है और यहाँ पर हम लोग जो है 12 मार्च को अपना जो प्रथा है उसके तहत जो है बलि देंगे, शिखर पर बलि देंगे। तो ये विवाद का जड़ है। लेकिन जैन समाज के लोगों से जब हमने बातचीत करके समझने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि ये पहाड़ का क्षेत्र जो है काफ़ी बड़ा है। शिखर जो सम्मेद है, जो ऊपर में जहाँ मंदिर है, जहाँ हमारे गुरु आते हैं या रहते हैं, उन जगहों को पवित्र रखा जाता है, वहाँ पर ये चीज़ प्रतिबंधित होता है। और जो क्षेत्र है जो लगभग 51 किलोमीटर से अधिक का जो क्षेत्र है उसमें कई बस्तियां हैं, कई तरह के लोग हैं, वहाँ ये सब चीज़ें बैन नहीं हैं। तो ऐसे में अब एक नया विवाद का जड़ देना कि धार्मिक स्थल पर वहाँ पहुँचकर बलि देना जो कि हम लोगों के धर्म के खिलाफ है, तो ये कहीं ना कहीं एक वर्ग को परेशान करने की कोशिश है या फिर एक धर्म को ठेस पहुँचाने की कोशिश है। वहीं अगर आदिवासी समाज की बात करें तो वो कहते हैं कि इस पर हमारा अधिकार है, हमने हमारा ये धार्मिक स्थल है और जो सदियों से यहाँ पर वो उनका जाहिर थान रहा है और पहाड़ की चोटी पर ही बलि देने की परंपरा रही है। तो एक बार फिर से दोनों के बीच ठनती हुई नजर आ रही है बात। देखिए ये तो है, लेकिन ये चीजें अब जो पुराने लोग होंगे या फिर जो प्रशासन है या फिर क्या रिकॉर्ड है इससे ही स्पष्ट होगा। लेकिन दो तरह की विरोधाभासी चीजें जो है सामने आ रहे हैं। अगर जैनियों का ये प्रमुख तीर्थ स्थल है, कई गुरु वहाँ पर आकर के समाधि लिए और अगर वहाँ पर 600 वर्ष की जो बात की जा रही है तो वहाँ तो ये तय है कि प्रतिबंधित तो होगा। अगर जैन समाज के लोग मांस मदिरा से दूर रहते हैं तो फिर ये दो तरह की प्रथा जो है वहाँ एक जगह पर तो नहीं चल सकती है। अब क्या है चीज़ें ये स्पष्ट तौर पर जब प्रशासन के लोगों से बातचीत की जाए या फिर आदिवासी समाज के लोगों से भी बातचीत की जाए और जैन समाज के लोगों से बातचीत की जाए और समाधान क्या निकल सकता है इसका, इस पर जब हम लोग पहुँचेंगे तब जाकर विस्तार से ज़रूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो खबरें आ रही है कि 2019 के बाद इसको लेकर के लगातार दोनों समाज के लोग जो है बार बार अपने दावे जो है पेश कर रहे हैं, आंदोलन की रूपरेखा तय हो रही है और फिर अब ये कहा जा रहा है कि 12 मार्च को शिखर पर पहुंचकर जहां शिखर सम्मेद है उसी जगह पर, यानी कि उस आसपास के जगहों पर वहां वो बलि देंगे। तो ये एक तरह से टकराहट की स्थिति जरूर दिखती है। अब देखना होगा कि प्रशासन इसे किस तरह से रोकती है और क्या इसका रास्ता निकाला जाता है।
चलिए, बहुत ज़रूरी है कि पारसनाथ पर्वत जिसे जाहिर थान भी संताली समाज कहता है, तो टकराहट जैसी स्थिति ना हो और प्रशासन इसे बहुत सॉफ्टली हैंडल करे, क्योंकि दोनों ही धर्मों का सम्मान होना चाहिए, दोनों की ही अपनी अपनी आस्था है। अब इस मसले का हल कैसे निकलता है, कैसे बीच का रास्ता निकलता है, उस पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज। एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।